शहर के भैंसासुर मोहल्ला स्थित नवजीवन शिशु अस्पताल के संचालक पर बच्चा बदलने का आरोप लगाकर 11 अप्रैल को परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। नवजात के पिता गिरियक के बहावलपुर निवासी अविनाश कुमार ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। केस के होने के बाद सीएस के जांच के लिए टीम का गठन किया गया था। टीम ने जांच में क्लिनिक को क्लीन चिट देते हुए नवजात बच्ची के डीएनए जांच कराने की सलाह दी है। आरोपों के घेरे में आए चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि उन पर गलत आरोप लगाया गया है, जिनका पुख्ता साक्ष्य उनके पास है। उनके यहां नवजात को लाने से पहले एक दूसरे क्लिनिक में भी इलाज कराया गया था। उनके यहां बच्ची को भर्ती किया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्य मौजूद हैं। एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि जांच रिपोर्ट व सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड में अंतर पाया गया है। कोर्ट के आदेश पर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व अन्य स्रोतों की जांच की जा रही है। ये झूठा आरोप लगाया गया था हमारे ऊपर कि उनका कहना था कि हमने लड़का भर्ती किया है और लड़का चाहिए, बट वास्तविकता ये है कि उन्होंने लड़की को भर्ती कराया था, अभी भी लड़की है। उसका हमारे पास कंप्लीट एविडेंस है, क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि लड़का भर्ती कराइएगा लड़की हो जाएगी, लड़की भर्ती कराइएगा लड़का हो जाएगा। ये कोई हमारे यहाँ कोई प्रोडक्शन सेंटर थोड़े ना है कि कभी लड़का लड़की यहाँ तो बनता तो है नहीं। जो बच्चा जो गार्जियन लेके आते हैं वो भर्ती कराते हैं, वही लेके जाते हैं। और हमारे यहाँ शुरुआती में हमारे यहाँ कुछ प्रोटोकॉल है कि जो भी नवजात शिशु यहाँ भर्ती होता है तो भर्ती कराने के उपरांत क्या होता है कि अगर बच्ची बहुत सीरियस है या बच्चा नवजात शिशु बहुत सीरियस है तो पहले भर्ती कराया जाता है, क्योंकि किसी भी नवजात शिशु के लिए 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसे ट्रीटमेंट में बाधा मिल गया, ऑक्सीजन नहीं मिला सही समय पे, तो बहुत भारी नुकसान होता है फ्यूचर में। तो जैसे ही बच्चे के चाचा जो हैं, जो नवजात शिशु लेके आए थे, उनके चाचा सोनू कुमार हैं, वो अपनी गोद में ही लेके आए थे और अपनी गोद में ही ले जाके डायरेक्ट एनआईसीयू में भर्ती कराए, क्योंकि बीच में बच्ची सीरियस थी, काफ़ी सीरियस थी। उसको ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, सांस में भी तकलीफ़ें थी, रो ही नहीं थी जन्म के समय, तो भर्ती कराया गया था। और उसके बाद हमारा जो एक रजिस्टर होता है, आते ही गार्जियन जो भी हमारे जो भर्ती कराते हैं उनके वही गार्जियन से हम लोग रजिस्टर पे साइन करवाते हैं। और उसमें सारा डिटेल लिखा होता है, पता लिखा होता है, बच्चे का एज लिखा होता है, बच्चे का लड़का है या लड़की वो लिखा होता है, और लास्ट कॉलम गार्जियन का सिग्नेचर कराते हैं। उसका आप देख सकते हैं, रजिस्टर चेक कर सकते हैं। उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगे तो हमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसी समय एक और पेपर पे साइन कराते हैं, बॉन्ड पेपर है, हमारे हॉस्पिटल का कुछ टर्म कंडीशन है, वो एग्री होते हैं तभी हम भर्ती करते हैं। अगर उस पर साइन नहीं करते हैं तो हम लोग भर्ती नहीं करते हैं, इलाज नहीं करते हैं। अगर रिफ्यूज़ कर गए तो बच्चा लेके चले जाएंगे। क्लीन चिट किस आधार पर दिया गया? क्लीन चिट इसी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर दिया गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भर्ती के समय कोई गड़बड़ी नहीं पाया गया। जो नवजात शिशु को जो लड़की थी उसको भर्ती कराया गया, वो आज भी लड़की है। क्या लगता है आपको इस तरह का? और सबसे बड़ी चीज़ है कि भर्ती हुई है 26 तारीख को शाम में, और ये प्रॉब्लम जो आया है, बच्ची की माँ को जब मैंने बुलवाया, छुट्टी के लिए प्लान हो रहा था, तो मैंने 11 तारीख को बोला कि बच्ची की माँ को बुलाइए, कुछ दूध पिला के देखा जाएगा, अगर फिट ले लेती है तो छुट्टी करेंगे। तो बच्ची की माँ अचानक आके बोलती है कि हमने बेटा पैदा किया, हमें बेटा चाहिए। तो मैं कहाँ से दूँगा? जो उनके अभिभावक हैं, बच्ची की माँ कभी इस बीच में कभी नहीं आई देखने के लिए। जन्म से लेके 15 दिन तक, 26 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में वो एक बार भी बच्ची की माँ और पिताजी कोई नहीं आए देखने के लिए। ये सोनू जी ही भर्ती कराए थे और यही देखते थे, और 1-2 मामा आया करते थे देखने के लिए। क्या लगता है आपको किसी? ये तो एक जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि उनके हाथ में कागज़ है कि उसमें जन्म जहाँ हुआ है वहाँ पे लड़का लिखा गया है, लड़का का उनके पास पेपर है। तो अब क्या मैटर है, ये तो जांच का विषय है। इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, बदला बदली भी हो सकता है। अब कहाँ बदला बदली हुआ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जन्म के 20 घंटा बाद हमारे यहाँ भर्ती हुआ है ना। जन्म हुआ है 25 तारीख को शाम में, भर्ती हुआ है 26 तारीख के शाम में हमारे यहाँ। तो लगभग 20 से 22 घंटे का गैप है। इस गैप में क्या क्या हुआ उसका तो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो हमें नहीं पता कि इस बीच में और क्या क्या हुआ। इस बीच में 1-2 जगह भर्ती भी हुई है बच्ची की। अच्छा, और दूसरे अस्पताल? हाँ, दूसरे अस्पतालों में भी भर्ती हुई, और कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। सारे साक्ष्य एविडेंस रिकॉर्ड देखने के बाद, क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ पे उनको कोई गड़बड़ी नहीं मिला। तो फाइनली उन्होंने हमारे हॉस्पिटल को क्लीन चिट दिया है कि इस हॉस्पिटल में लड़की भर्ती कराई गई थी
कोई लड़का भर्ती कराया नहीं गया था, यहाँ पे कोई गड़बड़ी का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इसी बेसिस पे हमें क्लीन चिट मिला है। और हाँ, अगर इसमें गड़बड़ी हुआ है तो जांच का विषय है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.